हालांकि सब लपट रहे हो उद्योग में, सब लपट रहे हो तुमन। जैसे आज के उद्योग में टॉपिक हेडिंग डालो बीएनसी, याद थे, कॉटन मिल, हाँ कॉटन मिल डालो, हाँ छत्तीसगढ़ उद्योग जी, छत्तीसगढ़ के समय है अभी। तो कॉटन मिल, कॉटन मिल में सबसे पहली जो कॉटन मिल है इस, वो कॉटन मिल है बंगाल नागपुर, हेलो हेलो, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। तो बंगाल से नागपुर तक कनेक्ट रही से ये हो गए भारत देश, ईडानकारी से बांग्लादेश हमें जी। अब एक हमर कारी से नागपुर महाराष्ट्र में। तो ये बंगाल से नागपुर जो ट्रेन जाए ना ओकर से थी, बंगाल से नागपुर का बोल दी ना, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बंगाल से नागपुर तक कनेक्ट रही ये पूरा एरिया, ठीक है। लेकिन पहली तो ये बंगाल नागपुर कॉटन मिल नहीं रही से, एला बोले सीपी मिल, क्या बोले सीपी मिल, सेंट्रल प्रोविंसेस मिल, प्राचीन नाम। प्राचीन नाम रही से कर सीपी मिल, सीपी सेंट्रल प्रोविंसेस, सी सी मतलब है सेंट्रल और पीक मतलब है प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस मिल, ठीक है। अब ये मैं देखूं ना तो बीएनसी मिल जो है सबसे पहली कॉटन हरे, कॉटन हरे ना। तो कैसे करते पता है, लइका मन मांगते 18 साल होइस ना, एकदम टेस्ट बढ़ जाते डिंग मारे में, नवा दो कपड़ा दो, नवा दो कॉटन कपड़ा चाहिए, वो भी कैसन वाला कपड़ा चाहिए, कॉटन वाले कपड़ा। जैसे ही 18 साल हुई तहन डिंगू हो जाते, कॉलेज जाना है ना जी, 18 साल के बाद कहाँ जाना रहते, कॉलेज। और कॉलेज में मिली, समझ गया ना, नहीं तू नहीं समझा, तो नहीं समझना है, समझना भी नहीं है, नहीं तो कॉलेज नहीं आन, चल कॉलेज जाबो कि निकल जाही आज, 12वीं वाले मन 12वीं कॉलेज ही नहीं गहन कही तहन। चलो अगले साल तो लड़का मन तहन यूनिफॉर्म हो जाए हिंचो, हम तो कॉलेज के ड्रेस ही नहीं पहनना है। तो 18 साल के होइस तहन नवा दो कॉटन दो, ऐसे कहीं चिल्लाए चालू कर देते कॉटन मिल। 18 साल के होइस तहन नवा दो कॉटन चाहिए, मोला कॉटन कपड़ा कैसन चाहिए, नवा वाले कॉटन, नवा दो कॉटन दो, ये अपन दाई दादा लड़ई, ठीक है, नवा दो कॉटन दो, बेस कम करो, ठीक है। डांस करो तो मजा नहीं आज, मजा नहीं आज, हो गए चल ही। अब क्या बोले हो, ये आगे ना 18, 18 है नवा दो कपड़ा दो, 18 साल हो इस, अब ये 1892 में बनईस लेकिन उत्पादन चालू हो इस, ये नींव रखीस भैया 1894 में, 2 साल बाद एक उत्पादन चालू हुई, लेकिन वो घाटा में बैठ गए 1894 में। 1897 में जाग ना बेच दिस। तो पहली तो नींव रखी रही से, कौन रखी रही नींव, नींव रखी रही से कर। अब एक देखो कनेक्ट कैसे करा था देखत रहूं, ये नवा दो, नवा दो कही के 18 साल हो स्थान अपन दाई दादर की नवा दो कॉटन दो, तब माथल धर के बैठ गई पहली तो, माथल धर के बैठीस, और माथल धर के बैठीस तो मैकवत, ठीक है मैकवत कंपनी पढ़ा रहे हो एला, तो जे के मैथवत, मैथवत माथा माथा, मैकवत माथा, तो माथल धर के बैठ गए दाई दादा, ये लड़का बन नवा काटन कहाँ लाओ यार, तो इसे कनेक्ट करना, माथल धर के बैठ गए। हाँ लास्ट में कथे जा भैया मैकवेथ, मैकवर्थ भी बोलते, इंग्लिश में इसे लिखा रहा था मैकवर्थ। अबेला कई जन मन वेद बोल लेते, तो मैकवर्थ भी हरे या मैकवेद भी बोलते, मोटा मोटा याद रखो, ऑप्शन में कैसनो भी मिल सकते। अब माथल धर के बैठ गए, अरे कॉटन कहना हो कर बर, तान कथे लास्ट में जा सिलवा ले, क्या कथे जा सिलवा ले, सिलवा ले सिलवा ले जा, सिलवा ले। तो ये 18
3 साल बाद 1897 में कौन खरीद लेते? सिवालिस कंपनी। सिवालिस या सवालिस भी बोलते, सिवालिस या सवालिस, सवालिस कंपनी ला खरीद ली। तो सवालिस लिख लो या सिवालिस लिख लो तो याद रही, मोटा मोटा याद रखो। कमर बहुत पुराना है, सवालिस कंपनी इतना डीप में क्वेश्चन पूछते कबू कभार, लेकिन ऑप्शन दिख जाही तो ऑप्शन में देख लेना है सिलवा ले रहे, माथल धर के बैठे रही से बाद में सिलवाई कही दे रही तो बाद में सिलवा ले रहे तो बाद में कंपनी ले रही जी। ठीक है, तो ये इतना कर कहानी याद रखना। पहली तो बोले सबसे पहली 1892 ना कॉटन मिल रही तो कॉटन दे नवा दो। ठीक है, 18 साल कॉटन दो नवा दो, 1892 नवा मांगिस न्यू। ठीक है, न्यू, लेकिन माता मन माथल धर के बैठ गए। तो पहली बोला त्रिसेला सीपी मिल, लेकिन बाद में ही चला बोले ये जब 44 कंपनी जब यह करीस तो ये मन नाम रखीस बंगाल नागपुर कॉटन मिल, तब से बंगाल नागपुर कॉटन मिल कह रही। ठीक है, पहली सीपी मिल कहा तो 1894 के बाद 1897 में कहा देखी से मन 44 कंपनी वाला खरीद ली और बंगाल नागपुर कॉटन मिल रखी से करना। इतना क्लियर है? एक उत्पादन के स्थापक समय कौन राजा रीस पूछते। अच्छा, ये हबे कहाँ, ये कहाँ रीस है? यहाँ राजनांदगांव में, बंगाल नागपुर में नहीं रीस भैया, राजनांदगांव में रीस है, छत्तीसगढ़ में रीस है। ठीक है, तो बंगाल नागपुर कॉटन। अब ट्रिक कैसे है, कई जना भुला जाते हैं, तो कॉटन कपड़ा केवल राजा मन पहनते, हमन तो अलवा जलवल पहन लेते यहाँ। कॉटन कपड़ा कौन मन पहनते? राजा मन। कॉटन कपड़ा पहन ही राजा मन, तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल कहाँ मिली? राजनांदगांव। और राजा कौन रही से? बल्लू भैया। कौन रही से? बल्लू भैया। बल्लू भैया रही से राजा। कौन रही से? राजा बल्लू भैया रही से। तो याद रखना है तत्कालिक राजा, तात्कालिक राजा, तात्कालिक राजा रही बल्लू भैया। बल्लू मतलब बलराम दास। तो राजनांदगांव रियासत रही ना, तो राजनांदगांव के रियासत के राजा कौन रही? तत्कालिक राजा। जब एक स्थापना हुई तो कौन रही से? बलराम दास। तो याद रखना है बल्लू भैया राजा रही, तो नहीं भुलाइए। बनी यहां तक? ठीक है, अब लेटेस्ट करंट अफेयर से मैं हबे कि ये जो बंगाल कॉटन मिल है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, अब ये मिल रही यार, जगह तो पूरा खाली पड़े हुई, बंद है था, बंद रही तो खाली पड़े छोई। तो ये जो मिल है ना, ये जो कॉटन है मिल, तो कॉटन के जगह अब जूट कहाँ लगी? जूट उद्योग। तो यहाँ जूट उद्योग लगने वाला है। तो कहाँ लगने वाला है? हाल ही में इसे पूछ सकते हैं, तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल में। तो यहाँ जूट के उत्पादन होने वाला है। ऐसे बंद हो गए, बंद पड़े रही से, पड़े हैं मतलब समझ आते हैं, बहुत पहले बंद पड़े हैं। तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल। और इतिहास में पढ़थने में कहा हो रही से? मजदूर आंदोलन पढ़ा रहे हो 1920, 24, 34, याद आते? कौन रही से नेतृत्व करता? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। लिखना है तो लिख लेना हो। तो इनमें मजदूर आंदोलन हो रही से, मजदूर आंदोलन हरिकर जो नेतृत्व करता रही से, और इस ठाकुर प्यारेलाल। और ठाकुर प्यारेलाल सिंह राजनांदगांव की ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इतना मोटा मोटा याद रखो, डेट याद रखो तो लिख लो 20, 24, 34। चलो हो गया यहाँ तक। तो इतना कन याद रखना है बंगाल नागपुर कॉटन मिल में। लिखो जूट उद्योग, छत्तीसगढ़ के एकमात्र जूट उद्योग कहाँ है पता है? मोहन भाई के पास। पास है मोहन भाई के पास। तो मोहन जूट मिल, मोहन जूट, मोहन जूट मिल, मोहन जूट मिल, मोहन जूट मिल। अब मोहन भैया है, मोहन, मोहन जूट मिल, मोहन जूट मिल कैसे कनेक्ट करेंगे? मोहन हो गई से याद करो, मोहन जूट मिल। मोहन पहनी जूट के पैंट, मोहन जूट के पैंट पहनीस। कहाँ पहनीस? पैंट पहनीस, जूट के पैंट। मस्त, अभी आगे फैशन बोरा वाले कपड़ा है देखो, वही देख के लगा ट्रिक बनीस मोर। जूट के पैंट, जूट के पैंट पहनीस मतलब 35,
1935। तो 1935 में हो इस स्थापना का, तो जूट के पहना देना है पैंट, कैसे चिंगम मैडम। तो ये पैंट, मोहन जूट के पैंट पहनी, ठीक है। तो 1935 मोर राय में बोला खुजलही, खुजलही कि नहीं खुजलाई, बोरा बोरा दौड़ करे हो कि नहीं करे हो। मोर राय में बोला खुजलही जरूर, तो मोर राय में बोला खुजलही, मोर राय में बोला खुजलही, राय राय से आगे रायगढ़, तो मोर राय में बोला खुजलही, बस अब नहीं भुलाए। अब भुला जाऊ मतलब तुमन बनेस नहीं पढ़े हो यार। एकमात्र कहा रे, यहाँ एकमात्र हरे जूट मिल। अब वहां बंगाल नागपुर कॉटन मिल में भी बन गए तो वहां भी आ जाइए, यही कि नहीं आए। चलो अब शक्कर कारखाना तो पढ़ ही रहे हो तुम्हारा, रिवीजन हो जाइए अभी। शक्कर कारखाना, चलो एमे थोड़ा थोड़ा वो में हाँ अपडेट करे हो, कोशिश करे हो कि सब याद रहा है। तो शक्कर कारखाना, तो शक्कर लिखेंगे जगह, ठीक है। शक्कर के भोरहामा, 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 भाटादार, भाटादार ला खाड़ रहे हो, भाटादार ला खाड़ रहे हो, बनिए इसे। तो शक्कर के भोरहामा भाटादार ला खाड़ रहे हो। चलो लिखोएगा भोरहा, भोरहा भोर से भोरम देव, भोरम देव शक्कर कारखाना, भोरम देव शक्कर कारखाना, भोरम देव शक्कर कारखाना, ठीक है। चलो हामा, हामा महामाया, काई महामाया शक्कर कारखाना, ये दूसरा नंबर में बने हैं महामाया शक्कर कारखाना। ओकर बाद भाटा, भाटा से बनी करका भाटा। तो एमे एक ठन याद रखो कि भाटा ला दांत में चबा चबा के खाओ, तो भाटा ला कैसे खाओ, दांत में चबा चबा के, तो नहीं भुलाए हम, ठीक है। कई जगह भुला जाते कि भाटा का है, भाटा का है, तो भाटा करका भाटा में है, और ये दांत में चबा के खाओ तो दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। ये 4 ठन हो गए। अब ये में अपन ला ये याद हो गए सर कि कदे कदे लाइन से बने हैं। अब लाइन से बने हैं तो एक क्या याद रहना री से, सन कैसे याद रखे रहे हैं, 3 7 9 16, बार बार बोलना है ला, 3 7 9 16, 3 7 9 16, 3 7 9 16, वो 2003 है यार। कैसे कैसे करते हो यार, देख रहे हो विनोद, शक्कर खा के दिमाग भाटल खा है का, शक्कर नहीं खा है ओकर से भाटल खा है, भाटा वाले दिमाग हो गए। चलो अब एक बाद रहा ले ले, शक्कर के बोरा में भाटा ताल खा डरे हो, रहा ले ले, रहा ले ले, रहा ले ले, केरा खान दे पहली, रहा ले ले केरा खान दे, तब भाटा खाऊं मस्त बैठ के, रहा ले ले केरा खान दे तब भाटा खाऊं, तब मस्त बैठ के जमा हूं, टेंशन मत ले। अब ये हुल ट्रिक ला एक ठन में याद रख लेना ताकि दिक्कत मत हो बाद में, ठीक है। दिक्कत क्या होते है कि कदे कर का है, तो रहा ले ले, रहा ले ले से रामहेपुर, कहा रही से रामहेपुर, रहा ले ले रामहेपुर, केरा केरा खांधे, केरा से केरता ग्राम, केरा से केरता ग्राम, और भाटा से करका भाटा, करका भाटा, कया करका भाट, ठीक है। और बैठ से विशेषरा, विशेषरा। तो ये चारों जगह याद रखना रिसन। एक बाद जिला भी याद रहना चाहिए तुम्हारा। तो ऊपर और नीचे कहाँ है, रामहेपुर और विशेषरा है कवर्धा में, कवर्धा ऊपर और नीचे कवर्धा, ऊपर और नीचे याद रखना है कवर्धा में, ऊपर नीचे कवर्धा। करका भाटा मिली बालोद में, करका भाटा मिली बालोद, बलौद में, ठीक है। बाला, बाला बाला। और बीच वाले कहा मिली कीर्ताग्राम, सूरजपुर में, कीर्ताग्राम मिली सूरजपुर। ये सब बोल प्रैक्टिस करना है बिना देखे यार, ठीक है। एक बाद अब
बेसिक चीज और लिखना है तुम्हारा में। सबसे पहले लिखो पहला में भोरम देव शक्कर कारखाना एला लिखा है, जरूरत है का कि छत्तीसगढ़ के पहला शक्कर कारखाना है, दिखा थे कि नहीं दिखा थे। यहाँ ये चीज याद रखना है कि 6 मेगावाट के बिजली के उत्पादन होते। गन्ना के जो शहर थे ना, का निकलते गन्ना के सीरा, गन्ना के जो ये निकलते खई, का बोलते होला मोलेस, ठीक है, ओकर से का बनते विद्युत। अब विद्युत कितना बनी भैया, 6 मेगावाट के, 6 मेगावाट के बिजली उत्पादन होते। तो 3 जगह में बिजली उत्पादन हुई, महामाया शक्कर कारखाना में भी 6 मेगावाट के बिजली बनी, और लास्ट तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करका भाट में नहीं बने बिजली, और यहाँ कितना बनी 14 मेगावाट के, 14, तो 6 6 14, 6 6 14, 6 6 12 नहीं हो, 6 6 14 होते, ठीक है, लेकिन एक ठन छोड़ के होते, हाँ ठीक है, 6 मेगावाट। तो 6 मेगावाट 6 मेगावाट 6 मेगा 14 मेगावाट। अब यहाँ हुई तुहर जो भोरमदेव शक्कर कारखाना है, ये भोरमदेव में याद रखना है देश का पहला इथेनॉल प्लांट लगे, पहला इथेनॉल प्लांट, इथेनॉल इथेनॉल प्लांट। तो गन्ना के जो अवशिष्ट रहते, अवशेष ओकर से क्या बनाए जाते, एथेनॉल बनाए जाते, एथेनॉल। यहाँ 40 किलोलीटर पर डे, 40 किलोलीटर पर डे के एलपीडी, 40 किलोलीटर पर डे के कहा है क्षमता के अनुसार बने गए, अभी धीरे धीरे बढ़ी है। तो पहल नहीं पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ है, भोरमदेव। तो यहाँ जो शक्कर बनी ना, शक्कर बनाने के बाद जो अवशेष बचते गन्ना के, ओकर से क्या बना ही इथेनॉल। इथेनॉल तुम्हारा बताते रहो ईंधन वाला, कि हमन केवल अभी गाड़ी में डालथन वो पेट्रोल डालथन, जो पुराना गाड़ी हो केवल पेट्रोल इंजन है, ठीक है। अभी जो नया गाड़ी आते, जो नया इंजन आते, वो इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ, इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब वो में मिलावट रही, पेट्रोल में क्या रही मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, कितना मिलावट रही 90% पेट्रोल है तो 10% का रही एथेनॉल, 10% एथेनॉल। तो इला 10 के मिलावट का थे, कितना की मिलावट 10 के, ठीक है। लेकिन हमार जो टारगेट है 2026 तक एला हासिल कर रहे हैं, 2026 तक 20 के मिलावट करने वाला है, 20%। इधर से क्या फायदा हुई, इधर से ये पेट्रोल है, पेट्रोल के कीमत ज्यादा है कि नहीं, और एथेनॉल की कीमत कम है, तो हमारा सस्ता पड़ी कहाँ पेट्रोल है। काबर पहली केवल 1 लीटर पेट्रोल लेन तो पूरा पेट्रोल लेन, और पेट्रोल की कीमत देन कि नहीं देन। अब 1 लीटर पेट्रोल लेबो तो में 90% पेट्रोल के पैसा रही, और 10% एथेनॉल के, कम हो गए कि नहीं हो गए पैसा। दूसरा चीज हमार जो पेट्रोल रहते, ये पेट्रोल ना हमन का करथन आयात, का करथन जी, लगभग हमार जितना भी यूज करथन में 70-80% ला तो आयात करथन। तो आयात करथन तो सोचो एथेनॉल ला घर में बनाथन, पेट्रोल कम यूज करबो मतलब पेट्रोल ला कम आयात करे लागी, तो हमार जो आयात करे के जो क्षमता है, निर्यात करबो ना तो देश ऊपर होते, आयात करबो तो हमारा घाटा होते, डेफिसिट होते हमारे, ठीक है। तो ओला बताएंगे अपन अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। तो आयात करथन ना वो आयात कम हुई। दूसरा सोचो ना भाई, आयात करथन मतलब हमन दूसरा से खरीदत हन, हमारा पैसा बाहर जात है, तो ये बेकार चीज है, ठीक है। निर्यात करथन तो दूसरा खरीदत है, हमन पैसा कमाथन, लेकिन आयात करथन तो हमन दूसरा पैसा देथन, तो आयात का हुई कम हुई। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग कथन एला का कथन, इथेनॉल ब्लेंडिंग, ब्लेंड करके मिलाते ना इसे, ये वे का बोलते हैं रोल रोल खाओ अच्छे से ब्लेंड करके मिलाते, ठीक है। या फिर पेस्ट वेस्ट बनाते भजिया वजिया बार, तो आते ब्लेंडर, आते ब्लेंडर ऐसे ऐसे करते था, मिलते कि नहीं मिले। तो ब्लेंडिंग मतलब मिलाना, एथेनॉल ब्लेंडिंग का थेला। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग कितना अचीव कर रहे हैं, 10% हो गए हैं। 20% कब तक है हमारा लक्ष्य, 2026 तक। तो एक हिसाब से इंजन भी रहना चाहिए ना भाई, कुशन में इंजन में डाले, इंजन काम करती नहीं है 10% एथेनॉल सन में, है कि नहीं, मिलावट सन में काम भी तो करना चाहिए। तो इंजन ला एक हिसाब से अब क्या करा था, मॉडिफाई करा था।
हाँ अभी पुराना इंजन मन में नहीं काम करे, तो अब 20% के टारगेट है, ठीक है। तो एक से का हो जाही 80% का हो जाही पेट्रोल, और 20% तो कम आयात करे लागी, और एक से पेट्रोल की कीमत भी नीचे बैठी, और एथेनॉल के हमार जो अवशेष है एक ठन फायदा है, एक ठन फायदा तो आयात का हुई कम, कीमत भी कम हुई, और दूसरा नजरिया सोचो ना, ये एथेनॉल आत कहाँ है जी, गन्ना से आते कि नहीं आते, गन्ना से और खाद्य अवशेष से, खाद्य अवशेष आलू आलू घलो है ना, आलू वगैरह एक से आते हैं एथेनॉल, एथेनॉल के फार्मूला का होते हैं C2H, ए स्टार चाहिए हरे, हर एक नो है, मतलब जो सड़ा हुआ ये आलू वगैरह जो रहते ओकर से बनना है, तो एकर से गन्ना उत्पादक किसान भाई भाई मतलब बोल का हुई फायदा, तो दोनों तरफ से फायदा है हमें, एक तो हमारे एकर प्रदूषण भी कम हुई, तीसरा फायदा का प्रदूषण, एकर से प्रदूषण भी कम निकल ही का, हमारे जीवाश्म ईंधन नो हरे, ये जीवाश्म है तो एमे ज्यादा कार्बन है एमे कम है, तो एक दोनों में का होते एमे प्रदूषण कम हुई, दूसरा चीज का रही से आयात कम, मतलब आत्मनिर्भर बनेंगे, पेट्रोल मतलब दूसरा चीज तो हम आयात करते हैं तो आत्मनिर्भर बनबो, तीसरा का रही से कि जो गन्ना उत्पादक भाई बहनी है मतलब फायदा हुई, तो इतना तुम्हारा बेसिक आइडिया रहना चाहिए इथेनॉल ब्लेंडिंग के, तो इथेनॉल प्लांट लगाना मतलब बहुत बड़े बात हो गए कि नहीं हो गए हमारे छत्तीसगढ़ में जी, तो कहाँ लगे भैया, भोरमदेव शक्कर कारखाना में बनी, और कुछ इंचो लगा था महामाया में, ठीक है बाकी हो गए, कहाँ लगा था महामाया में भी एथेनॉल प्लांट लगा था, वो कहाँ का है पूछ दी, तो दोनों जगह है, कुट में डाल सकते मस्त कौन कौन सी जगह एथेनॉल प्लांट है करके, तो पहला दूसरा दोनों जगह है, कहाँ कहाँ बोरमदेव और महामाया, अब एक टर्म प्रस्तावित है, चलो बताओ, चंदनू में शक्कर कारखाना प्रस्तावित है, तो जगह का नाम है चंदनू, चंदनू कहाँ है बेमेतरम, ये बेमेतरम है चंदनू, अभी एक नाम नहीं रखे हैं शक्कर कारखाना, नाम नहीं रखे हैं अभी, नाम बाद में रखे, शक्कर कारखाना प्रस्तावित निर्माणाधीन है मतलब बना थे, ठीक है, तो ये बेमेतरा में बना थे, कवर्धा में गन्ना उत्पादन होते, कवर्धा बेमेतरा पास पास, कवर्धा बेमेतरा काला मिट्टी है कि नहीं, तो कवर्धा में हवे तो बेमेतरम भी हो सकते यार, है कि नहीं, तो हबे यार होने वाला है यार, बनेगा यार,